एवरीवन, वेलकम बैक टू स्प्रेडिंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 5 एडवांस फ्रेजल वर्ब्स जो प्रोफेशनल और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और यूज करना भी बताऊंगी। इसके हिंदी मीनिंग के साथ साथ इंग्लिश सेंटेंसेस भी बताएंगे, जिससे कि आप भी एडवांस स्पीकर बन सको और इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सको। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला फ्रेज है वो है बी दैट एज इट मे। इसका मतलब होता है चाहे जो भी हो मैं ये करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की बात बहुत कड़वी लगी, आप बोल सकते हो चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं। Be that as it may, I respect your opinion. हिंदी में लिख दूं क्या? हाँ, लिख देती हूँ। चाहे जो भी हो। फिर भी जब कभी कॉन्वर्सेशन में आपको इस फ्रेज का यूज करना हो ना, तो इंग्लिश में ही बोलना, हिंदी में नहीं। Be that as it may. Be that as it may. Let me give you one example, okay? Be that as it may. I respect. Why am I writing? Okay. I respect your opinion. Be that as it may, I respect your opinion. चाहे जो भी हो फिर भी मैं तुम्हारे बात की इज्जत करता हूं, तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं। Be that as it may, we will not give up. Be that as it may, we will not give up. Be that as it may, we will not give up. अब इसको आप याद कर लो, चाहे जो भी हो हमें गिव अप नहीं करना है। Be that as it may, we will not give up. Be that as it may, we will learn English. Be that as it may, I will speak fluent English. Be that as it may, I will learn this language. इस तरह से आप इसको यूज करोगे। अब नेक्स्ट फ्रेज पे बढ़ते हैं, to put it simply. देखो भाई, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग है और आप उसको टरका टरका के थक गए हो कि आज नहीं कल चलेंगे शॉपिंग पर, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी गाड़ी खराब है, मेरा पेट खराब है। आप उससे सीधी बात बोलो ना कि यार पैसे का इशू है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो कि भाई सीधी बात, बहन कैसे कोई बोल सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को, देखो बेबी सीधी बात ये है कि पैसे का इशू है। सीधी बात ये है, टू पुट इट सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे टू पुट इट सिंपली, और हिंदी में बोलेंगे सीधी बात ये है कि, और जो आपका इशू है, टू पुट इट सिंपली लाइक दिस, टू पुट इट सिंपली, I have money issue. I have money issue. To put it simply, I have money issue. To put it simply, I have money issue. अच्छा, अगर कोई किसी को बहुत बेवकूफ़ बना रहा है और आप उसकी बातों को समझ गए हैं और आप कहना चाहते हो भाई सीधी बात यह है कि उसने तुमसे झूठ बोला या उसने तुमको बेवकूफ़ बनाया, तो आप कैसे लिखोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले लिखा मिलना चाहिए, ओके? सो मैं लिखूंगी कैसे? मैं लिखूंगी टू पुट इट सिंपली, कॉमा, he lied to you. To put it simply, he lied to you. To put it simply, he lied to you. बहन सीधी बात तो ये है कि उसने तुमसे झूठ बोला। He lied to you. इस तरह से करके आप अपनी बात को, हिंदी की बात जिसको कहना बहुत मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते,
बट अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो इसका मतलब आप इस तरह के फ्रेजेस भी आसानी से बोल पाओगे। और भी ऐसी वीडियोस के लिए पहले तो सब्सक्राइब कर लो, फिर ना कहना कि मुझे पता ही नहीं कि इसको कैसे बोलेंगे उसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि इन वीडियोस में मैं आपके छोटे से छोटे डाउट भी क्लियर कराऊंगी, मुश्किल से मुश्किल फ्रेजेस भी आपके सामने लाके रखूंगी। ठीक है, तो ये हो गए 2 फ्रेज, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 और बताने हैं अभी। आई एम गोइंग टू रिमूव, ओके ओके। आप किसी के साथ सालों साल रिलेशनशिप में रहे हो और एंड में वो आपको छोड़ के चली जाए किसी गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए, तो आपके मुंह से निकलेगा ना, आखिरी में पैसा ही मैटर करता है। ऐसी चीजें जिसमें आप बोलो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट द एंड ऑफ द डे क्या बोलेंगे आप? एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, मनी मैटर्स, एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। क्या मैटर करता है? आखिरी में पैसा ही मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। बहुत पढ़ लिख करके आपने अपनी ड्रीम जॉब पाई है, गवर्नमेंट जॉब पाई है, आप क्या बोलोगे आखिरी में? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड, एट द एंड ऑफ द डे hard work wins. At the end of the day, hard work wins. At the end of the day, आखिर में मेहनत की ही जीत होती है। Hard work wins. At the end of the day, hard work wins. आखिरी में मनी मैटर करता है। Okay. आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत समझाया दिलो जान से कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और आखिरी में आप चाहते हो कि आपका डिसीजन उसके ऊपर थुपा हुआ ना लगे कि मेरी वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया, तो आप क्या बोलोगे? आखिरी में इट विल बी योर डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी योर डिसीजन। ओके, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी बनाइएगा। एट द एंड ऑफ द डे आगे की चीज आप खुद लिखोगे। फ्रेजेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उनको एज इट इज ऐसे ही रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आगे की बात, एट द एंड ऑफ द डे आगे की बात। अब चलो मैं नेक्स्ट के बारे में बात करती हूँ। आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट। व्हेन कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, हेलो क्या क्या, कोई नंबर बता रहा है आपको। नाउ अज्यूम दैट समवन इज टेलिंग यू नंबर ऑन कॉल, ओके। आपको कोई नंबर बता रहा है कॉल पे कि चलो ये नंबर लिख लो, और आपको सब समझ में आ गया, आखिरी का नंबर नहीं समझ में आया, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे कि यार वो आखिरी का नंबर मुझे नहीं समझ में आया? क्या बोला तुमने? कभी कभी कोई अपना नाम बताता है तो कहते हैं क्या कहा, क्या क्या नाम कहा तुमने, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई डिडंट कैच दैट। मतलब कि आपको क्लियरली समझ नहीं आया कि क्या हुआ या क्या कहा। ओके, हाँ, तो आई डिडंट कैच दैट का मीनिंग होता है हिंदी में मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट कैच दैट। आप बोल सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप बोलो सॉरी आई डिडंट कैच दैट। सॉरी आई डिडंट कैच दैट। क्या कहा आपने? सॉरी आई डिडंट कैच दैट। ऐसे, ठीक है। अगर आप बोलो कि यार मुझे वो लास्ट वाला नंबर नहीं समझ में आया, तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिन लिख रहे हैं, इट्स इनफॉर्मल वे, ओके। आई डिडंट कैच द लास्ट नंबर, आई डिडंट कैच द लास्ट नंबर, आई डिडंट कैच द लास्ट नंबर। मेरी राइटिंग को प्लीज एक्सक्यूज कर देना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना यार, कितना गंदा लिख रही हूँ। आई डिडंट कैच, तभी कह रही हूँ मुझे स्मार्ट बोर्ड लेना है, ठीक है। मेरा ये सपना है स्मार्ट बोर्ड लेने का, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। द लास्ट वर्ड, CAT से कैच,
the last number. I didn't catch the last number. I didn't catch the last number. ऐसे I didn't catch the last number. Okay? So अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जब कभी का लाइफ में कुछ समझ ना आए, अपनी मैम से बोलना, मैम could you please repeat that? I didn't catch that. Okay? कभी आप ऑफिस में जाओ और कोई आपसे पूछता है, यार तुम्हें पता है आज श्वेता नहीं आई, तो आप कहते हो जहां तक मुझे पता है कि वो आज छुट्टी पर है। As far as I know जो फ्रेज है उसमें हम किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं कि जहां तक मेरी नॉलेज है, यानी कि जहां तक मुझे पता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज भी बोला जाता है इसको, मुझे पता है। इसी का एक और फ्रेजल वर्ब है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, to the best of my knowledge. Okay, as far as I know और to the best of my knowledge, यानी कि जहां तक मुझे पता है ये होगा। ठीक है, आप एक अंदाजा लगाते हो कि ये हो सकता है। as far as I know, जहां तक मुझे पता है। let's see some examples। मैंने बहुत अच्छे से लिख के रखा है, स्मार्ट बोर्ड की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। so, जो हमारा पहला है एग्जाम्पल, as far as I know he is on leave। आप अपना पहला फ्रेज रखोगे, जहां तक मुझे पता है वो छुट्टी पर है। He is on leave. As far as I know, he is on leave. Next is, as far as I know, जहां तक मुझे पता है, the shop opens at 8 AM। किसी ने आपसे पूछा क्या तुम्हें पता है कि वो शॉप कितने बजे तक खुलती है? तो कभी आप उस शॉप पर गए हो, कभी आपने खाना खाया हो, या कभी आपने कुछ खरीदा हो, तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत अंदाजा कि शायद 8 बजे तक की वो खुल जाती है। तो आप कैसे अपनी बात को रखोगे, जहां तक मुझे पता है शॉप 8 बजे तक खुल जाती है। As far as I know, the shop opens at 8 AM. As far as I know, the shop opens at 8 AM. The last one is, as far as I know, he is very honest. अब कोई बैठ के आपसे किसी के बारे में कह रहा हो, यार वो आदमी इतना चंट है ना, उसने मेरे पैसे लिए और वापस नहीं किए। अब इस केस में आप क्या बोलोगे उसको, यार जहां तक मुझे पता है काफी ईमानदार इंसान है। सामने वाले का ओपिनियन किसी और को इंसान को लेकर डिफरेंट हो सकता है, मगर जहां तक आपकी नॉलेज है, जहां तक आपका एक्सपीरियंस है उस इंसान के साथ, वो काफी ईमानदार मालूम पड़ता है आपको। तो इन इंग्लिश आप बोलोगे, as far as I know, he is very honest। काफी ईमानदार है। I can't believe कि उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर आपने as far as I know यूज किया है अपनी नॉलेज या अपने अंदाजे को रखने के लिए, as far as I know। अब इसी जगह पर अगर आप इस फ्रेज को रखना चाहो, to the best of my knowledge, जितना मुझे पता है, he is on leave। to the best of my knowledge, he is on leave। to the best of my knowledge, the shop opens at 8। so इससे कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा इनफॉर्मल है, ये थोड़ा फॉर्मल में ज्यादा मुझे लगता है अच्छा लगेगा। गाइस, आज की वीडियो में आपने सीखे हैं 5 एडवांस फ्रेजेस जो आपको प्रोफेशनल और एडवांस स्पीकर बनाते हैं इन इंग्लिश। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर आप इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करोगे कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपको याद रहेंगे। और इन सारे एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद भी जरा सा भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। But to the best of my knowledge, I have explained to you every single bit of these phrases.